हे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे। चलिए देर न करते हुए जो बचा हुआ क्वेश्चन था उनको पूरा कर लेते हैं इस वीडियो में। भारत सरकार ने किन देशों से बसने वाले भारतीय प्रवासियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की है? ऑप्शन सी केवल कुछ देशों में। लक्ष्मीमल सिंघवी आयोग की सिफारिश पर कुछ देश के एनआरआई नागरिक को ही दोहरी नागरिकता प्रदान की, जबकि वर्तमान समय में चुने हुए 22 देश है एनआरआई को यह सुविधा प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए संसद को। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है, जिस पर विधि निर्माण का अधिकार संसद को है, क्योंकि नागरिकता संघ की सूची का विषय अनुच्छेद 11 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग दो नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11, भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 5 से 12 से 35, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 6 से 51, 5 संघ की शासन अनुच्छेद 52 से 151। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान नागरिकता देता है? ऑप्शन ए उपयुक्त सभी के आधारों पे। इसको व्याख्या देख लेते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने को 5 माध्यम का उल्लेख करता है: जन्म, जात, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण और विदेशी राज्यों के विलय के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के आरंभ होने के बाद किन अधिनियम में नागरिकता पाने और गवाही संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन सी नागरिकता अधिनियम 1955। अनुच्छेद 11 के आधार पर नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है और संसद ने सर्वप्रथम नागरिकता अधिनियम 1955 में तैयार किया, जिसमें नागरिकता को प्राप्त करने के 5 माध्यम बतलाया है। क्वेश्चन, केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए युवा में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। व्याख्या देख लेते हैं। 1/8/2015 की योजना आरंभ, जिसका उद्देश्य छात्रों को प्रकृति से जोड़ना, जिसमें लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूक आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? ऑप्शन सी कार्यालयीन भाषा के रूप में हिंदी। व्याख्या, अनुच्छेद 343 भारत की राजभाषा हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी। बीजी खेर के नेतृत्व में बनाया गया राज्य भाषा आयोग की सिफारिश के अनिश्चित काल तक के लिए अंग्रेजी को सरकारी कामकाज की भाषा स्वीकार किया गया। अनुच्छेद 80 के आधार पर राजभाषा एवं अनुच्छेद 81 के आधार पर लोकसभा की संरचना अर्थात सीटों की संख्या निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 370 के आधार पर कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, लेकिन अब कश्मीर को विशेष दर्जा का 370 हटा दिया गया तो विशेष दर्जा खत्म हो गया। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार आगे पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार सूची 1 सूची 2 में मिलाना है, ठीक है। तो इसमें है ऑप्शन ए में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15। तो इसके बारे में देखना है क्या बताया गया है, तो देख लेते हैं। इनका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। दूसरा, इस तरह से आप लोग देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनका व्याख्या में पूरा डिटेल्स बताया गया है, व्याख्या ही पढ़ लेते हैं। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 5 से 35 तक 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन ए समता का अधिकार और अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित? ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 14 वर्ष तक बालक को कार्य पर नहीं लगाने का अधिकार। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता एवं अन्य 5 अधिकार। अनुच्छेद 23 बलात्कार एवं मानव अंगों के व्यापार पर प्रतिबंध।
निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 क में वाक स्वतंत्रता सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 30 एक अपराध के लिए एक बार ही दंड प्राप्त करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 23 बलात् श्रम एवं मानव अंगों के व्यापार पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 14 वर्ष तक बालकों का काम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 25 धार्मिक 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी एवं भारतीय दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि का अधिकार। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 को शिक्षा का अधिकार। 23 बलात् श्रम एवं अवैध मानव व्यापार पर प्रतिबंध भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कौन सा अपराध जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है, उसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन सी, आत्महत्या। अनुच्छेद 21 के आधार पर आत्महत्या करने का प्रयास करना दंडित है, क्यों? इसे अधिकार के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में आत्महत्या को मानवीय विकृति माना जाने लगा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 का संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा भारत के नागरिकों को 6 अधिकार प्राप्त। इसके तहत एक वाक स्वतंत्रता के तहत ही प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को पसंद के धर्म मानने का एवं प्रचार करने का अधिकार। अनुच्छेद 21 ए अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति के किसी भी धर्म को मानने एवं पूजा पद्धति को पालन करने की स्वतंत्रता, धर्म के आधार पर जीवन यापन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष तक के बालक को काम पर नहीं लगाने का अधिकार। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धार्मिक दान देने पर कर में छूट प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 25 जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, वही अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय या उनके अनुभागों को अधिकार भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? ऑप्शन सी देख लेते हैं, सूचना का अधिकार। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सूचना का अधिकार संसद द्वारा बनाया गया एक अधिनियम है, 2015 में पारित हुआ। अनुच्छेद 19 की कहीं भी अस्थायी निवास करने का अधिकार। अनुच्छेद 15 जाति धर्म भाषा लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने का अधिकार। अनुच्छेद 23 बलात् श्रम प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम बालक को कार्य पर नहीं लगाने का अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 के अधिकार को शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। व्याख्या देख लेते हैं इनका। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके भारतीय जनता को अभिव्यक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अलावा राजनीतिक एवं धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से ही मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है, उनमें से कोई नहीं। इसका व्याख्या में ही टोटल दिया रहता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अलग कर दिया गया। अनुच्छेद 20 एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही दंड पाने का अधिकार है, अपने पाप को निर्दोष सिद्ध करने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इन दोनों अधिकारों को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।